हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और आज के सेशन में हम करने वाले हैं रीजनिंग की रिपीटेड सीरीज के एसएससी में आए हुए सभी क्वेश्चन। तो ये रिपीटेड सीरीज का पार्ट नंबर 2 होने वाला है, कुल पार्ट नंबर 9 होने वाला है। और ये हम किरण बुक द्वारा ले रहे हैं जो क्वेश्चन 2008 से और 2020 तक आए हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि जब कोई नई वीडियो आए तो उसका जो इन्फॉर्मेशन है आपको लग जाए। साथ साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर ज़रूर कर दें किसी ना किसी ग्रुप में, जिससे कि दूसरे बच्चे भी उसका फ़ायदा उठा सकें। तो रिपीटेड सीरीज की अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के पहले वो वीडियो देख लें, बाद में ये वीडियो देखें तो आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 से आज हम शुरू करेंगे। कल क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने किए थे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जो है इनको गिनते हैं। तो यहाँ पर 3 और 3 6 और 3 9। तो 3 3 6 और 3 9, 9 को हम 3 3 के हिस्से में बांट सकते हैं। तो 3 3 के हिस्से में जब आप बांटेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर सी आ रहा है, यहाँ पर सी आ रहा है, यहाँ पर एफ आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसी सीरीज नहीं बन रही है जो रिपीट होगी। तो ये एक नॉर्मल सीरीज है। देखिए कौन सी नॉर्मल सीरीज है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर यहाँ पर आप डी भरेंगे और यहाँ पर आप डी भरेंगे और यहाँ पर ई भरेंगे तो एक सीरीज हमारी बन जाएगी। क्या सीरीज बनेगी, देखिए आप, ए का बी हुआ, बी का सी हुआ, सी का डी हुआ, डी का ई हुआ। ठीक है, अब दूसरे कलर से मैं दिखा देता हूँ। सी का डी हुआ, डी का ई हुआ, ई का एफ हुआ। इसका मतलब ये डबल सीरीज बन रही है। तो डबल सीरीज बन रही है तो इसमें हमने क्या क्या ऑप्शन भरे, पहले में डी भरा, दूसरे में डी भरा, तीसरे में ई भरा। इसका मतलब आंसर डी डी ई वाला ऑप्शन होगा। तो डी डी ई वाला ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। डी डी ई वाला ऑप्शन है हमारा फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 एक बार देख लेते हैं, ये कुल कितने बैठ रहे हैं, 4 और 4 8, 4 12 और 4 16। तो ये जो है हमारी 16 की सीरीज बैठ रही है। तो 16 की सीरीज को हम क्या कर सकते हैं, 16 16 में विभक्त कर सकते हैं, 8 8 में, 4 4 में और 2 2 में। तो 16 जब भी आए, मैंने कल की वीडियो में बताया था, तो आप 4 4 में जो है उनको बांटने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ 4 4 में और यहाँ 4 4 में। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, डब्ल्यू आई आ रहा है, यहाँ पर भी डब्ल्यू आई आ रहा है। इसका मतलब जो है जो बीच है, बीच में है डब्ल्यू आई आएगा। तो यहाँ पर मैंने डब्ल्यू भरा तो एक मेरी सीरीज बन गई ट्विन। सीरीज मेरी ट्विन बन गई तो हर जगह पर क्या सीरीज बन जाएगी, ट्विन सीरीज बन जाएगी। तो फर्स्ट में मैं टी भरूँगा, डब्ल्यू आई है और एन, फिर टी भरूँगा, डब्ल्यू है, आई भरूँगा, एन है, फिर टी डब्ल्यू भरा मैंने, आई एन है, फिर टी भरना पड़ेगा, डब्ल्यू आई है, एन भरना पड़ेगा। तो मैंने क्या भरा, टी एन, टी आई डब्ल्यू टी एन। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा क्या हो जाता है, सही आंसर हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आप लोग नोट करेंगे, आंसर 3 बन जाता है। इन क्वेश्चनों को आज आप स्वयं भी लगाने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि आपके कितने नंबर बनते हैं बिना आंसर देखे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी गिनती करेंगे। गिनती करेंगे तो 4 4 8, 4 12 और 4 16। तो 4 4 8, 4 12 और 4 16। ठीक है, तो आप इस सीरीज को और इसको देखेंगे तो क्यों एस टी, तो यहाँ पर क्या बनेगा, आर बनेगा। क्यों एस टी, यहाँ पर क्या बनेगा, आर। क्यों एस टी, यहाँ पर क्या बनेगा, आर। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, क्यों। तो इसका मतलब पहले में ऑप्शन आर भरा मैंने, फिर टी भरा, फिर एस भरा और फिर क्यों भरा। तो आंसर वो होगा जिसका आर टी एस क्यों जो है वो ऑप्शन होगा। तो सेकंड ऑप्शन इसका 18 क्वेश्चन का सही हो जाता है। तो आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चनों को लगाएंगे और अपने जो मार्क्स हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करेंगे कि किसके कितने मार्क्स आए। तो जिससे पता लगेगा कि आप लोगों ने कितनी प्रैक्टिस की कल की वीडियो की। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिएगा क्या दे रखा है। सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी गिनती
करेंगे तो गिनती करी तो 4, 4 8, 4 12 और 4 16, तो 16 का ही बन रहा है। तो यहाँ पर 4 4 4 और 4, उसके बाद फिर 4 और यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर आप लोग इस सीरीज को देखेंगे तो ये सीरीज जो है पूरी हो रही है, ठीक है। ये सीरीज पूरी हो रही है, यहाँ डबल बी आ रहा है और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, डबल बी आ रहा है, मतलब सीरीज रिपीट हो रही है। सीरीज क्या बन रही है, ए बी बी एन। तो मैंने फर्स्ट में ए बी बी के लिए बी भरा जाएगा, फिर बी है एन भरा जाएगा, फिर बी बी भरा जाएगा, ठीक है। बी बी भरने के बाद ए भरा जाएगा, उसके बाद एन भरा जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी एन बी बी ए एन, बी एन बी बी ए एन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग एक बार मैच कर लेंगे अपने आंसर को। आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा हमारा बी एन बी बी ए एन। तो सेकंड इसका आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है। सबसे पहले क्या करेंगे, इनको गिनेंगे, गिनने के बाद में इनको बांटने की कोशिश करेंगे। तो 4 4 8 4 12 और 4 16 ही बैठ रहे हैं, 16 बैठ रहे हैं। तो 16 में हम क्या करेंगे, 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो देखिए यहाँ भी बीच में क्या आ रहा है, ए बी आ रहा है, यहाँ भी बीच में क्या आ रहा है, ए बी आ रहा है। तो मतलब ये जो सेकंड वाली सीरीज है, ये ही सीरीज हमारी क्या हो जाएगी, बन जाएगी। यानी सीरीज बनेगी ए बी ए। तो ए बी ए बी ए बी ए बी ए। तो ऑप्शन मैंने क्या भरा, ए बी ए बी, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर इसके अकॉर्डिंग बैठ जाएगा ए बी, और इसका आंसर क्या बैठ जाएगा, इसका आंसर बैठ जाएगा ए बी के बाद ए आएगा, तो यहाँ पर ए आएगा। तो इसका फर्स्ट आंसर इसका बैठ जाएगा। तो सीरीज क्या बनी हमारी, ए बी ए, फिर ए बी ए बी ए, ये वाली हमारी क्या बन रही है, सीरीज बन रही है। तो क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 21 में सबसे पहले इन्हें गिनेंगे तो 4 4 8 4 12 और 4 16। तो 16 की सीरीज बन रही है, तो 16 की सीरीज बनने में हम 4 4 में इन्हें क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 4 4 में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो उसके बाद देखेंगे आप लोग, यहाँ पर भी ई जी से खत्म हो रहा है, यहाँ पर भी ई जी से खत्म हो रहा है, यहाँ पर भी ई जी से खत्म हो रहा है। तो यहाँ पर भी किससे खत्म होगा, ई जी से। तो एक सीरीज हमारी बन गई एच एफ ई जी। तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या भरा जाएगा, एच एफ ई जी, फिर एच एफ ई जी, फिर एच एफ ई जी, और फिर एच एफ ई जी। तो जो ऑप्शन मैंने भरा वो भरा एफ एच एफ जी, एफ एच एफ जी। तो ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर हो जाता है। इसका फोर्थ ऑप्शन सही आंसर हो जाता है। तो देखिए आपके पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा या तो 24 वाले आएंगे, 24 वालों को आप लोग 6 में विभक्त करेंगे, और 16 वाले आते हैं तो उनको हम 4 में विभक्त करेंगे, और 12 वाले आते हैं तो ज़्यादातर 3 में विभक्त होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में गिन लेंगे तो 3 3 6 3 9 और 3 12, 12 में विभक्त करा। तो 12 में विभक्त करने के बाद 12 जो है, 12 को 3 में अभी मैंने बताया है 3 में विभक्त करेंगे, 3 में क्या करेंगे, विभक्त करेंगे। उसके बाद देख लेते हैं उसके बाद क्या आएगा। सबसे पहले ए सी, यहाँ पर डी रख के देख लेते हैं। ये सीरीज हमने शायद अभी की है। उसके बाद में यहाँ पर ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी के बाद ई। उसके बाद सी के बाद डी के बाद ई के बाद एफ के बाद जी। ये सीरीज बन रही है। तो डी के बाद ई, डी के बाद क्या भरेंगे भाई, डी के बाद ई भरेंगे, ई के बाद क्या भरेंगे, एफ भरेंगे, एफ के बाद क्या भरेंगे, एफ के बाद भर देंगे जी। तो ये ट्रिपल सीरीज बन रही थी। तो ये क्वेश्चन हमने अभी भी किया था। तो ऑप्शन मैंने भरे डी ई एफ जी, डी ई एफ
जी, तो फोर्थ इसका सही आंसर हो जाता है। कौन सा आंसर हो जाता है? फोर्थ इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी DEFG इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में सबसे पहले क्या करेंगे, इन्हें गिनेंगे। तो गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 5 10 और 5 15, 15 ये बैठ रहे हैं। तो 15 अगर बैठ रहे हैं तो 15 में क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको गिनेंगे। तो ये जो है 15 बैठ रहे हैं, 15 बैठ रहे हैं, तो इसका क्या करेंगे, 5 5 में इन्हें विभक्त कर देंगे, 5 और 5 और 5। ठीक है, तो पहले पहले जो ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में सी आ जाएगा। दूसरे वाला जो ऑप्शन है, दूसरे वाले ऑप्शन में आपका FJGIH आ जाएगा। और तीसरे वाला जो ऑप्शन है आपका, उसमें क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा CHM इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, CHM इसका सही आंसर हो जाएगा। ये ट्रिपल सीरीज बन रही है, एक बार आप लोग देख लेंगे, ये क्वेश्चन पहले भी कराया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो 24 में सबसे पहले वही काम करेंगे, गिनेंगे। तो 4 और 4 8, 4 12, 4 16 और 4 20। तो 20 ये बैठ रहे हैं, तो 20 में जो है 4 4 में बांट सकते हैं, 5 5 में हम बांट सकते हैं। तो देखिए किस किस में बांटेंगे। तो 3 और 1 4 में बांटने की कोशिश करेंगे। तो 4 3, 3 और 1 4, 2 और 2 4, 2 और 2 4। ठीक है, उसके बाद दो सीरीज को आपस में मिलाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये सीरीज कहाँ पर ख़त्म हो रही है, ये सीरीज CA पर ख़त्म हो रही है, ये सीरीज BA पे ख़त्म हो रही है, ये सीरीज फिर CA पे ख़त्म होगी, ये सीरीज फिर BA पे ख़त्म होगी। तो यहाँ पर क्या भरा मैंने, CA भरा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या भरा, यहाँ पर BA भरा। ठीक है, तो यहाँ हमारी सीरीज क्या बन जाएगी, यहाँ पर हमारी सीरीज बन जाएगी CA CA CA। ठीक है, ये हमारी सीरीज बन जाएगी AC AC, AB AB, AC AC, AB AB। ठीक है, ये सीरीज हमारी बन जाएगी। यहाँ पर देखिए ये सीरीज बन जाएगी AC AC। ठीक है, फिर सीरीज बनेगी AB AB, फिर सीरीज बनेगी AC AC और AB 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 AB। ये सीरीज हमारी बन जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन हो जाता है, पहले में मैंने क्या भरा ये देख लेते हैं। जो 24 है उसके फर्स्ट में मैंने A भरा, A भरने के बाद में फिर AB AB फिर A भरा, और फिर जो है AC AC C भरा। उसके बाद में जो है यहाँ पर मैंने B भरा, और B भरने के बाद में लास्ट में क्या भरा जाएगा, C भरा जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा AACBC, AACBC, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड AACBC इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 25 में सबसे पहले क्या करेंगे, इनका काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग करने के बाद जो है इनको विभक्त करने की कोशिश करेंगे। 3 3 2 5, 5 और 5 10 और 5 15। तो 15 हैं, तो 15 हैं, तो 5 5 में हम लोग क्या कर सकते हैं, विभक्त कर सकते हैं। 5 में हम लोग क्या कर सकते हैं, विभक्त कर सकते हैं। तो 5, 1 और 3 4 और 1 5। ठीक है, यहाँ पर ये विभक्त करा। तो यहाँ पर सीरीज जो है किससे ख़त्म हो रही है, ये देखिए B से ख़त्म हो रही है। यहाँ पर भी किससे ख़त्म हो रही है, B से ही ख़त्म हो रही है। तो B से ख़त्म हो रही है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए किससे स्टार्टिंग हमें पता नहीं लग रहा सीरीज की कि स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है। तो स्टार्टिंग अगर नहीं पता लग रही है तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर
बी से ख़त्म हो रही है, यहाँ पर भी किससे ख़त्म हो रही है, बी से ख़त्म हो रही है, तो यहाँ पर भी किससे ख़त्म होगी, बी से ख़त्म होगी। ए से शुरू हो रही है तो फर्स्ट में मैंने भरा ए, उसके बाद जो है हमने क्या भरा, एक मिनट, ए भरा, उसके बाद में ए बी आया, फिर ए आया, ठीक है, फिर बी एस आई, ए भरा, फिर ए बी आया, ए भरा, फिर ए बी आया। उसके बाद में अब देखिए यहीं से आप लोग आंसर निकाल सकते हैं, यहाँ से आंसर ये निकाल सकते हैं कि तीन जो फर्स्ट ऑप्शन हैं, तीन फर्स्ट ऑप्शन जो हैं उनमें ए भरा जाएगा, तो इसका पहले तीन ए नहीं है, इसके नहीं है, इसके नहीं है, तो आंसर ये हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाता है, यही हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में चाहो तो आप, मैं आपको सीरीज भी बना के दिखा दूंगा। इसकी सीरीज जो बन रही है आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसकी सीरीज बन रही है ए बी, ठीक है, फिर ए बी और फिर ए बी, ये इसकी सीरीज बन रही है, ठीक है। तो फर्स्ट में मैंने क्या भरा, फर्स्ट में देख लीजिएगा एक बार, फर्स्ट में ए भरा, उसके बाद ए बी है, फिर ए भरा, उसके बाद बी है, फिर ए भरा। तो पहले तीन ऑप्शन में आप लोग देखेंगे कि पहले तीन ऑप्शन में हमने ए भरा है, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके फर्स्ट तीन जो अल्फ़ाबेट हैं वो ए है, तो इसका आंसर हो जाता है फोर्थ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 26 की तरफ हम बढ़ते हैं। 26 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। तो 26वें क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग करने के बाद जो है बांटने की कोशिश करेंगे इनको। तो देखिए 3 और 3 6, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, 3 15, 3 18, 1 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो 19 है, 19 को तो आप लोग बांट नहीं सकते क्योंकि 19 जो है एक कैसी संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें जो है लास्ट वाला या फर्स्ट वाला हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 19 अगर हमने ऐसे ही छोड़ दिया तो हम अब बचे 18। तो 18 को हम 6 6 में विभक्त, 3 3 में भी विभक्त कर सकते हैं, 6 6 में भी विभक्त कर सकते हैं। तो 3 3 में विभक्त करा तो 3 3 3 3, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो है अब इसमें भरने की कोशिश हम करेंगे। तो भरने की कोशिश आप लोग देखिए, बी सी ए क्या सीरीज बन रही है, बी सी बी, उसके बाद ए सी ए, उसके बाद क्या बन रही है, ए सी ए, उसके बाद फिर बी सी बी, फिर ए सी ए, फिर उसके बाद जो है बी सी बी, और उसके बाद ए सी ए, और उसके बाद बी जो है क्या है, वो रिक्त स्थान है। तो अब देख लेते हैं हमने क्या क्या इसमें ऑप्शन में भरा है। सबसे पहले मैंने बी भरा है, सबसे पहले क्या भरा है, बी भरा है। उसके बाद में यहाँ सी बी दिया हुआ है, फिर क्या भरा है, ए भरा है, फिर क्या भरा है, ए भरा है, बी के बाद जो है ए भरा है, फिर सी ए हमारा दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, फिर सी भरा है, क्या भरा है, फिर सी भरा है, ठीक है। सी के बाद बी ए दिया हुआ है, तो यहीं से ऑप्शन मैं निकाल भी सकता हूँ। एक ही ऑप्शन केवल ऐसा है जिसमें बी ए सी मेरा दिया हुआ है, बी ए सी, यानी थर्ड ऑप्शन मेरा सही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन मेरा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में सबसे पहले इनकी काउंटिंग करेंगे हम। काउंटिंग करेंगे तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और 3 18। तो 18 को हम किस में विभक्त कर सकते हैं, 3 3 में ही विभक्त करेंगे, 3 3 में, 3 3 में, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद देख लेंगे उसके बाद जो है क्या सीरीज बन रही है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर
ANA, ANA, क्योंकि ANA ये सीरीज बन रही है तो एक सीरीज ये बनेगी ANA, फर्स्ट में ये भर दिया। दूसरा जो है यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है NNA भरने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन देखिए, फर्स्ट में मैंने A भरा, सेकंड में मैंने A भरा, तो मेरी एक सीरीज बन गई ANA और NNA। वही सीरीज मैं क्या करूँगा, जारी रखूँगा, वही सीरीज मैं क्या रखूँगा, जारी रखूँगा। तो यहाँ पर क्या बन गया मेरी सीरीज, देखिए क्या बनी, यहाँ पर ANA NNA, ANA NNA, ANA NNA। ठीक है, ये सीरीज बनी तो मैंने भरा ANN, तो 27 का मेरा क्या आंसर हो जाता है, सेकंड मेरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। तो काउंटिंग करने के बाद जो है 3 और 3 6 और 6 12 और 6 18 ये टोटल बैठ रहे हैं। तो 18 बैठ रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे, हम इनको 6 में विभक्त करेंगे। तो 6 में विभक्त करा, तो 6 में विभक्त करने के बाद 1 2 3 4 5 6 ये यहाँ बैठा, 2 और 2 4 और 2 6 यहाँ पर ये बैठ गया। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या सीरीज बन रही है, यहाँ पर A के बाद में क्या आ रहा है, BB आ रहा है। A के बाद में क्या आ रहा है, BB आ रहा है। तो A के बाद में BB आ रहा है तो यहाँ पर A भरा जाएगा, उसके बाद यहाँ पर क्या भरा जाएगा, B भरा जाएगा। तो आप लोग फर्स्ट पोर्शन को, इस पोर्शन को देखोगे तो एक सीरीज बन गई, कौन सी, ABB BAA, ABB BAA BAA, फिर उसके बाद में ABB और BAA। तो ऑप्शन मैंने क्या भरा, ऑप्शन भरा ABB ABA। तो 28 का इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा हो जाता है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए। सबसे पहले इनकी क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। तो 3 और 1 4 2 6 6 12 और 3 15, क्या काउंटिंग बैठ रही है, 15 इसकी काउंटिंग बैठ रही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 की काउंटिंग हमारी इसकी क्या हो रही है, बैठ रही है। तो 15 की काउंटिंग में हम लोग क्या करेंगे, इन 3 को तो अलग कर लेंगे, उसके बाद में जो 3 और 3 6 ये हैं, इनको अलग हम क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। वो ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ A से लास्ट हो रही है, यहाँ भी किससे लास्ट हो रही है, A से। यहाँ पहले ABC आ रहा है तो ABC भरेंगे, और फिर जो है यहाँ पर क्या भर देंगे, B भर देंगे। फिर यहाँ पर ABC बना तो ABC बन रहा है, फिर CBA आएगा तो CBA, फिर क्या बन जाएगा, लास्ट में क्या भर देंगे, ABC भर देंगे। तो सीरीज बन गई हमारी ABC CBA ABC CBA ABC। तो ऑप्शन में मैंने ABCC भरा, ABCC, यानी थर्ड ऑप्शन मेरा सही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन मेरा सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। सबसे पहले क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे, 3 3 6 और 6 12, 6 और 6 12। तो 6 6 12 वाले को हम 3 3 में तोड़ सकते हैं, 3 3 में तोड़ा तो 3 3 और 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ शुरू वाला A लास्ट वाला A, तो शुरू वाला A तो लास्ट वाला भी क्या होगा, A होगा। यहाँ B से शुरुआत B पे एंड हो रहा तो B से शुरुआत B पे एंड, यानी सीरीज बन रही है हमारी A और B ये सीरीज बन रही है। तो A B और फिर A और B। तो यानी मैंने ऑप्शन भरे A B
ए बी, यानी इसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर हो जाता है, फर्स्ट आंसर मेरा सही आंसर हो जाता है। तो इस टाइप के, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, 116 क्वेश्चन होंगे ये, तो 30 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो में आपके कितने मार्क्स आए हैं वो भी मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और इसके जो हैं लगभग 7 या 8 पार्ट आएंगे रिपीटेड सीरीज के, तो जब ये पार्ट पूरे होंगे तो आप लोग जो है अपने क्वेश्चनों को बहुत ईजी वे में कर रहे होंगे उसके बाद में, जब प्रैक्टिस आप लोग करेंगे। और ये वीडियो तब देखना जब आप लोग फर्स्ट पार्ट इसका देख चुके हों, और अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जा कर के अभी पार्ट वो देख लें। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक और नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।